नमस्कार दोस्तों। आज डेफिनेशन समझेंगे ग्रीडी की। अगर आपको कोई ग्रीडी कहता है या आप किसी को ग्रीडी कहते हैं, उससे पहले ये वीडियो देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इसका जो एक मिसमैच अपने ब्रेन में हो रखा है उससे हमारी हैप्पीनेस अफेक्टेड है, प्रोडक्टिविटी अफेक्टेड है, ग्रोथ अफेक्टेड है। ये डेफिनेशन पिछली बार मैंने बताई थी सेल्फिश की, वो अप्रिशिएट बहुत हुआ वीडियो। अगर आपने सेल्फिश वाला नहीं सुना तो ज़रूर सुनना। आज हम ग्रीडी की समझेंगे। ग्रीडी को हिंदी में हम बोलते हैं लालची। नॉर्मली जब भी लालच की बात आती है तो पैसा एसोसिएटेड होता है, पैसे के पीछे। अगर आप पैसे के पीछे भागते हैं पर अपनी मेहनत, अपना टाइम स्पेंड करके, तो आप लालची नहीं हैं, आप एस्पिरेशनल हैं। अब ग्रीडी के साथ एक वर्ड है एस्पिरेशनल भी। अगर आप अपनी मेहनत करना चाहते हैं, अगर आप टाइम पास लोगों से, टॉक्सिक लोगों से, क्लिंगी लोगों से, बेवकूफ़ लोगों से, टाइम वेस्टर्स से, एनर्जी सकर्स से दूर होकर कुछ अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हैं और उस वैल्यू को ऐड करके मोनेटाइज करके आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी फैमिली, अपने लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो यस, ये सारे लोग आपको ग्रीडी बोलेंगे। पर आप ग्रीडी नहीं हैं, क्योंकि आप इनसे कुछ नहीं ले रहे। ग्रीडी वो है जो दूसरे के पैसे पे नज़र रखे, जो उस चीज़ पे नज़र रखे जहां उसका कोई टैलेंट नहीं है। इसमें करप्शन भी आएगा, जो करप्शन करते हैं, क्योंकि करप्शन पे आप एक बेहतरीन वीडियो चाहते हैं कि इंडिया में जो करप्शन का फिनोमेना मैंने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में वांट वीडियो ऑन करप्शन भी ज़रूर लिख देना, उसमें भी बहुत क्लैरिटी मिलेगी। पर दूसरे के टाइम पर नज़र हो, प्रॉपर्टी के बंटवारे में नज़र हो कि मुझे ज़्यादा मिल जाए, आप लाइफ को मैनिपुलेट ऐसे करें, माता पिता को मैनिपुलेट करें या किसी और को मैनिपुलेट करें टू गेट समथिंग, दफ्तर में या कहीं किसी और के कंधे पे चढ़कर ऊपर चढ़ना चाहें, वो ग्रीडी है। अपने शरीर को गलाकर, अपने शरीर को घिसाकर, अपने दिमाग को चलाकर, अपने टाइम को यूटिलाइज कर कर, अपने टाइम का और एनर्जीज का फोकस रखकर अगर आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, पैसा चाहते हैं, ओहदा चाहते हैं, पोजीशन, वैल्यू, चीज़ें चाहते हैं, तो आप ग्रीडी नहीं हैं। ये टर्म हमारा जो गरीब देश था 50s, 60s, 70s, 80s में जो आज़ादी हुई थी, तब ये बताया गया था, ताकि ये सब चीज़ें समझाई गई थी, क्योंकि देश ही गरीब था, कुछ भी कर लो, कुछ होना नहीं था। तो इसलिए बोल दिया गया था कि भाई ग्रीडी व्रीडी मत हो, पैसे के पीछे, मतलब पैसे के पीछे जाना ही लालच था। तो अगर आप टीचर हैं तो आप फ्री में एजुकेशन दे दो, आप अगर डॉक्टर हैं तो फ्री में इलाज कर दो, क्योंकि देश ही गरीब था। इट वाज एक्सपेक्टेड कि भी कोई किसी से ना पैसे मांगे, सब कुछ फ्री में हो जाए, गवर्नमेंट भी सब कुछ फ्री में दे दे, तो वो सब सिस्टम था। लेकिन अब $5 ट्रिलियन जाना है, फिर $7 ट्रिलियन जाना है, जीडीपी ग्रोथ 8-9% करनी है, तो भाई चलना पड़ेगा, क्योंकि जो देश चले हैं वही आगे पहुंचे हैं। और इसको ग्रीडी के साथ एसोसिएट नहीं करना, क्योंकि जब गरीबी आती है वहां ग्रीड ज्यादा आता है। जहां भी संपन्नता आएगी वहां ग्रीड कम हो जाएगा, क्योंकि वहां संपन्नता सब में आ रही है। तो $2200 वाली जो इकोनॉमी है, जब 4000 पे जाएगी तो ग्रीड कम आएगी। ग्रीड कम कब होती है? जब आपके अंदर पैसे खुद कमाने की क्षमता हो, तो आपको ग्रीड होने की जरूरत नहीं है। मैं करप्शन को भी लिंक करूंगा करप्शन वाले वीडियो में। ये क्यों आती है? ग्रीड का मतलब जो जो गलत भावना है, लालच, ग्रीड, वो किस चीज का आता है? किस चीज का लालच? मुझे कुछ ऐसा मिल जाए जिसके लिए मुझे मेहनत ना करनी हो, या तो मुझे मेहनत करनी नहीं आती, या मैं करना नहीं चाहता। दो चीजें हैं, या मुझे पता नहीं क्या करना है। तो अब मैं ग्रीडी हो सकता हूं कि किसी तरह मिल जाए, पका पकाया मिल जाए। पहले जैसे दहेज प्रथा में होता था, जहाँ लड़की वाले सोचते थे, लड़के वाले सोचते थे भाई कुछ सिस्टम मिल जाए। फिर बाद में कुछ आए, कोई निकम्मे बच्चे पैदा हो जाएं जो लालची हो जाएं कि माँ बाप अपने जीते जी दे दें, और जीते जी नहीं दे रहे तो भाई प्रोग्राम कब होगा इनका। ये सब चीज़ें लालच हैं। एक्सपेक्टिंग समथिंग बिफोर टाइम विदाउट डूइंग मेहनत,
इज ग्रीड। ये नहीं करनी चाहिए। लेकिन पैसे को तवज्जो देना, पैसे को कैसे अर्न करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, पैसे के बारे में सोचना, पैसे के बारे में बोलना, ये ग्रीड नहीं है। पैसे को चाहना भी ग्रीड नहीं है। अपनी लाइफ में सुख सुविधाएं चाहना, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना, ये चाहत इटसेल्फ इज़ नॉट ग्रीड। ये डिस्टिंक्शन जब आप वो कर लेंगे, क्योंकि आज का जो नया जनरेशन है वो एस्पिरेशनल है, एंड पुरानी जनरेशन जिनने पुराना सिलेबस पढ़ा हुआ है वो नई जनरेशन को ग्रीडी इजीली बोल सकती है कि हम तो ग्रीडी नहीं थे, तुम लोग तो बड़े लालची हो गए। किस चीज़ के लालची हो गए? एज लॉन्ग एज वो आपकी वेल्थ पे नज़र टिकाए नहीं बैठे हैं, आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, आपका कुछ भी नहीं देख रहे, तो वो ग्रीडी नहीं है। अपनी मेहनत, अपना टाइम, अपनी वैल्यू एडिशन करना कैन नॉट फॉल अंडर द लार्ज गैम्बिट ऑफ दैट वर्ड ग्रीडी। बहुत इजीली लूजली वर्ड यूज़ किया जाता है। अगली बार जब आप ये वर्ड यूज़ कर रहे हो किसी के लिए कि यार ये लालची है, ग्रीडी है, तो एक बार एक फ़िल्टर डाल लेना कि ये लालची तो है, बट ये लालची में क्या बाकी लोगों पे डिपेंडेंट है, या बाकी लोगों से कुछ अपेक्षा कर रहा है, या सुबह उठता है अपनी दुकान का शटर 7 बजे अप करता है, रात को 10 बजे डाउन करता है, अरे 15 घंटे काम कर रहा है, लालची है। तो आपका तो कुछ नहीं लिया ना। लालची किसके लिए है? अपना शरीर दुकान पे बैठ रहा है, उसी तरह कोई वर्क में कोई काम कर रहा है, कोई कंसल्टेशन कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है अपनी लाइफ में। तो लोगों को अक्यूज करना बंद करें, क्योंकि जब आप बंद करेंगे तभी आप लाइफ में कहीं पहुंच पाएंगे। इट इज़ वेरी इजी टू टेल ये लालची है, क्योंकि एक मिडिल क्लास का अगर आप ये देखें ना, कि एवरेज मिडिल क्लास जो है, और जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, आप ध्यान से सुनना इस बात को, सारे के सारे बिजनेसमैन लालची हैं, वेल्थ के पीछे भागते हैं। बड़े बड़े नाम आप ये ANA से यूज़ करते हैं, जो सारे के सारे ये फिल्म स्टार्स हैं, बड़े लालची हैं। ये इनको कोई लेना देना नहीं समाज का, किसी चीज़ का, अपने लगे रहते हैं पिक्चर बनाने में, इनको कुछ नहीं, इनसेंसिटिव है। जो ये क्रिकेटर्स हैं ये भी लालची हैं। मतलब जो लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा है ना, वो लालची की डेफिनेशन में ही आ रहा है सबके, या गलत डेफिनेशन में आ रहा है। बॉयकॉट करो, इसको बॉयकॉट करो, ये पिक्चर बॉयकॉट कर दो, वो बॉयकॉट कर दो, क्यों? अपना तो कुछ हो नहीं रहा लाइफ में, तो सबका सबका बॉयकॉट कर दो, क्योंकि ये लालच है। दूसरे को अच्छा करते हुए ना देखना भी एक ग्रीड है। अपने आप को अच्छा फील कराना दूसरे को नीचा दिखाकर भी एक ग्रीड है। ये किसी एक सिस्टम को बिना किसी तथ्यों के, लॉजिक के डिस्ट्रॉय करना, खराब करना, पर्सनलाइज करना, चीज़ों को स्पेशली पर्सनलाइज करना, मैं ज़्यादा बोलूँगा, सिस्टम तो आप डेमोक्रेसी में कर सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनलाइज करना वो भी एक ग्रीड है। किसी का दुख इंजॉय करना वो भी एक ग्रीड है। ये अपने मन को किसी भी गलत भावना से खुश रखना भी एक ग्रीड है। तो यहाँ हमें ग्रीडी नहीं होना है। और जो इंसान चुपचाप लगा हुआ है अपनी लाइफ में, मस्त है, काम करता है, सुबह उठता है, रात को सोता है, वो अब ग्रीडी तो बोल देंगे, किसान भी है, 16 घंटे 14 घंटे काम कर रहा है, ग्रीडी है वो। उसको फसल ज़्यादा चाहिए, बहुत अच्छे से ज़मीन को वो तैयार करता है, बहुत अच्छे से फसल बोता है, बहुत अच्छे से पानी देता है, रात रात तक करता है, ग्रीडी है। हम नहीं बोलते क्योंकि उसके हालात हमें पता है कम है। पर यही काम अगर कोई सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है, ऐसा यही काम कोई किसी और फील्ड में कर रहा है, रेट से क्रिकेट में कोई प्रैक्टिस कर रहा है, या कोई फिल्म मेकिंग में लगा हुआ है, या ग्लैमर वर्ल्ड में है, या किसी और चीज़ में, या पॉलिटिशियन भी है जिसको कहेंगे इसको पावर का लालच है, बहुत लालची है। अरे अगर पॉलिटिशियन का तो काम ही है ना कि मैं MLA बन जाऊँ, MP बन जाऊँ, और MLA MP बन जाए तो हम मिल के गवर्नमेंट बना लें। तो इनको पावर का लालच है, ये सब ग्रीडी हैं। सब काम कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं वोट मांगने, ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं वोट मांग रहे, धूप में जाते हैं, रैली करते हैं, धक्के खाते हैं, धूल मिट्टी में जाते हैं, जनता के हाथ हिलाते हैं, नमस्ते करते हैं, सुख दुख में जाते हैं, सब जाते हैं, मेहनत कर रहे हैं। ग्रीडी कैसे हैं? सब ग्रीडी हैं। एक जो भी ये बोलने वाला है ना ग्रीडी लोगों को, आप ये देख लो, ग्रीडी वो है। ग्रीड एंड इनएक्शन का बहुत बड़ा साथ है। मैं हिंट ये देके बंद करूंगा वीडियो।
जहाँ भी एक्टिविटी हो रही है ना बहुत ज़्यादा, जहाँ मेहनत हो रही है, पसीना निकल रहा है, वहाँ ग्रीड नहीं है। ग्रीड हमेशा बिस्तर पे जो बैठे हैं ना ठंड में ऐसे करके, और जो कहीं निकल नहीं सकते और कुछ कर नहीं सकते, ग्रीड वहाँ ज़्यादा है, ये याद रखना। जो आदमी लगा हुआ है ना काम करने, वहाँ कोई ग्रीड नहीं है। एंड ग्रीड का फिर ये इनएक्टिविटी किसी की भी हो सकती है, महिलाओं में थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, पुरुष में भी आ जाती है जब रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, या कुछ नौकरी नहीं लगी। जहाँ पर जैसे नौकरी नहीं लगी आपकी, तो ग्रीड आना अब तय है कि अब लेफ्ट राइट आदमी देखना शुरू करता है, बाप कुछ दे दे, बाप का प्लॉट बिक जाए, प्लॉट बेच के मैं एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ, अब वो ग्रीड आनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब आपके पल्ले कुछ नहीं है और आप कुछ कर नहीं सकते, फिर आप लेफ्ट राइट देखते हो। फिर आप ये देखते हो कि यार ये भाई है या बहन है, या बहन देखती है भाई है, या कोई सिबलिंग्स में ये तो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं तो अच्छा किसी कारण कर नहीं पा रही, तो बस अब ये मेरे को माता पिता का मुझे कुछ ज़्यादा मिल जाए, इसको ग्रीड बोलते हैं। पर ये भी लिंक किसके साथ किया मैंने? इनएक्शन के साथ। तो लाइफ में चेक करो कौन कौन इनएक्टिव है। आप खुद इनएक्टिव हो, क्योंकि जब ग्रीड बोला जा रहा है तो किसको ग्रीडी बोला जा रहा है चेक करो। आपको अगर कोई ग्रीडी बोल रहा है और आप चुपचाप अपने काम करते हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो आप कोई ग्रीडी नहीं हो। बोलो मैं एस्पिरेशनल हूं और तू भी उठ के कुछ कर ले लाइफ में, सीधा सीधा बोल। तेरे को नहीं अच्छा लगता, तेरे को जलन हो रही है, लालच तेरे को है ना। एक किसी का लाइफ में अच्छा ना करना, ये चाहना भी एक लालच है, क्योंकि वो लाइफ में आगे निकल गया, आप यहाँ रह गए, तो आपको एक सेंस ऑफ डिप्रीवेशन है। ऐसे थे, ये आगे निकल गया, तो ये आगे निकल गया में कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये यहाँ था और आप यहाँ आ गए। दोनों चीज़ें ना रिलेटिव है, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये लोग नहीं होना चाहते, तो इसलिए ये कहते हैं, आपको लालची कह देते हैं कि तू क्यों जा रहा है। जैसे इट इज समथिंग लाइक, दो दोस्त हैं, एक के 80 नंबर आते हैं, दूसरे के भी 80 आते हैं। एक उसमें से बहुत मेहनत करके 95-100 लेना चाहता है, क्या हम उसको बोलते हैं तू लालची है? नंबर लाना, विद्या लाना तो लालच नहीं है, ग्रीड नहीं है। पर वो विद्या और नंबर लाना आगे क्या किस चीज के लिए लाया जा रहा है? वो विद्या का दान करने के लिए, फ्री में समाज का भला करने के लिए, उसके लिए कर रहे हैं। बी डोंट बी हिपोक्रेट। अल्टीमेटली वो पैसा कमाने की, वैल्यू ऐड करने की तो सारी कहानी है। तो भाई वो नंबर भी जो कमा रहा है, जो बच्चा आज के दिन 12 घंटे पढ़ता है, वो भी लालची है फिर इस डेफिनेशन से। तो क्योंकि वो अपना एक भविष्य चाह रहा है अच्छा, क्योंकि भविष्य अच्छा, अच्छे भविष्य में पैसा हैज टू बी देयर। कैन यू हैव ए अच्छा भविष्य विदाउट पैसा? तो घूम घाम के पैसा आ गया, घूम घाम के जहाँ पैसा आ गया वहाँ लालच आ गया। तो ये एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग है। पर ये नॉट्स हैं जो मैं खोलना चाह रहा हूँ। मेरे ऑडियंस आई एम श्योर जो बहुत दिनों से जुड़ा है, सेकंड ऑर्डर पे तो सब पहुँच गए हैं। वो एकदम बताए हुए पे उसको लेके नहीं जाते, उनको आनंद आता है। आप लोगों को आनंद आता है, मज़ा आ गया इस तरह के वीडियो में, तो एमएजी लिख देना, आनंद लिख देना। और करप्शन के ऊपर भी मैं ज़रूर बनाऊँगा, उसमें भी लोगों को लिबरेट करने की कोशिश होगी। थैंक यू।